मेरा नाम एडवोकेट नंदिनी शर्मा है। नंदिनी जी, जैसे आप लोगों का यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा था और इधर देख रहे थे कि और पार्टियों के यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था और युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी इसके अंदर में। क्या देखा आपने, मतलब उसको देख कर? मैंने भी ये बात नोट की कि जहां बीजेपी दिल्ली सरकार के विरोध, शराब नीति और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उसमें बहुत लोग इकट्ठा थे। लेकिन अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें तो आप पाएंगे कि वो सब भटके हुए नवयुवक हैं। वो नवयुवक हैं जिन्हें ये बताया जा रहा है, जिन्हें मुद्दे से भटकाया जा रहा है। उनकी ज़रूरत है अपने लिए रोज़गार की ज़रूरतों को तलाशना, अपनी बात को रखना, ना कि यहाँ रैलियों में खड़े होना। मैं फिर कहूँगी कि सभी चाहते हैं उनके समय का सदुपयोग रहे, कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर वो यहाँ आए हैं रैलियों में तो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो पेड थे, क्या वो कार्यकर्ता थे? अगर कार्यकर्ता भी थे तो उनकी उम्र के लोगों को मुझे लगता है कि या तो पढ़ाई पे लगना चाहिए या फिर अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। अगर बेरोजगार नहीं होते तो यहाँ क्यों होते? लेकिन मैम सवाल यही है कि जो है एक तरफ युवाओं को जो है सशक्तिकरण का जो है ये संग लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के मंच चल रहा था जिसकी तरफ जो है युवाओं को रोजगार देने की बार बार जिक्र किया जा रहा था और दूसरी तरफ जो है एक भारी संख्या में जो युवा साथी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, उनके वहाँ होने के कारणों को हमें नहीं तलाशना है। वो पूरे भारत के नवयुवकों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। समस्या आप खुद कहते हैं कि यहाँ रोज विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि समस्या बहुत विकराल है और अलग अलग नवयुवकों के ग्रुप यहाँ आते हैं और अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं। आज हमने जो देखा वो तो पार्टी के बैनर तले एक्टिविटी थी ना। पार्टी ने उनका आह्वान किया, वो अपनी पार्टी के लिए आ गए। मैं समझती हूँ कि वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो बड़े लॉयलिस्ट हैं जो सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं, पर कितने वो बात को समझ रहे हैं ये एक सवाल है। ये नहीं हम उम्मीद कर सकते कि वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि यहाँ ये सवाल है कि चूंकि वो ज़्यादा संख्या में, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सभी खुश हैं, लेकिन सभी खुश हैं ये ज़रूरी नहीं। बड़ी खास बात है, किसी ने कही है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। मैं देख रही हूँ वो वहाँ थे, यहाँ बहुत सारे युवक थे, आप लोग भी यहाँ हैं और मैं देखती हूँ आप में से कोई 25+ नहीं है, आप सब लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये देखना सरकार का काम है। हमारा काम विरोध करना है, हमारा काम मांग उठाना है। हम अपने भाइयों के लिए मांग उठाते रहेंगे। मैम एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा जो हर साल करोड़ों रोजगार देंगे और दूसरी तरफ जो है फिर उसके विपरीत कुछ अलग ही नज़र आता है और जब आंकड़े पेश किए जाते हैं तो आंकड़े बहुत कम आते हैं। इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? मैंने फिर कहा, सरकार अपरिपक्व है, वो बिजी ज्यादा है आंकड़ों की फेरबदल में। बिजी बिजी किस का किन? बता, आंकड़ों के फेरबदल में आप भूल गए मैंने क्या कहा? आंकड़ों के फेरबदल में सरकार बिजी है। सरकार सबको ये दिखाने में खुश है कि हम कितने खुश हैं। मैंने फिर अपनी बात को दोहराएंगे कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। कब्र के ऊपर लोग फूल सजा जाते हैं, अब बहुत सारी और एक्टिविटीज करते हैं, कैंडल्स लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? मुर्दा खुश है नीचे? ये तो मुर्दा ही जानता है ना कि क्या हाल है। तो सरकार सिर्फ एक प्रपंच करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। मेरी सरकार से ये आग्रह है कि अपने प्रपंचों को एक तरफ रखकर हमारी सही समस्याओं की ओर देखें, कोशिश करें कि इनका हल निकले ताकि हमारे भाई अपने अपने कामों से लग सकें, देश के बेरोजगारों को काम मिल सके। इस ओर में मैं देखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो का आह्वान किया, यात्रा का आह्वान किया है और उनका इसके साथ ये मकसद भी है कि बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बात की जाए। ये एक अच्छा अनुभव रहेगा हम सभी के लिए। मैं सभी से प्रार्थना करूँगी कि वो इसका हिस्सा बने और सीखें कि कैसे अपनी बात हमें आने वाली सरकारों से मनवानी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सरकार भी अगली बार हो, सरकार बदलती रहती हैं। अगली सरकार के लिए मैसेज होना चाहिए कि देश का युवा क्या चाहता है। लोगों का ये कहना है कि अगर ये सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आएगी, समस्याएं रहेंगी। बात समस्याओं की नहीं है, बात है समस्याओं को हैंडल कैसे किया जाता है। आप एक इस उदाहरण से समझिए कि एक परिवार में दो अलग अलग नेचर्स की महिलाएं हो सकती हैं। एक महिला है जो उन्हीं समस्याओं को चुपचाप सेटल करती है ताकि किसी तरह से उनका हवा ना बने और समस्याएं कम की जा सकें। एक है जो मेकअप करके तो घूम सकती है, शोर तो मचा सकती है, लेकिन समस्याओं को इग्नोर करने की कोशिश करती है। ये सरकार का इस तरह का रवैया है। अभी आप जानते हैं कि अपनी बात उठाने पर पटना में क्या हुआ। अगर हम देखें कि छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार का व्यवहार उनके साथ कैसा होता है, ये जानने की ज़रूरत है। व्यवहार से आपको पता चलेगा कि क्या
चीज़ है सरकार, सरकार कितनी ड्रैकुलियन है। वही हम देखते हैं यूपीए की सरकार में क्या प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, वहाँ पर भी हुए थे। तो क्या इस तरह की मार पिटाई आम बात थी? सरकार का जो ये निरंकुश नज़रिया है, सरकार का ये जो अड़ियलपन है, एडमेंट होना है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम अपनी आवाज़ तो उठाते रहेंगे, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उठाई थी, यही भारत ज़मीन है जिसने उठाई थी, पिटे थे, मरे थे, वो करते रहेंगे, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। रही समस्याएं, तो समस्याओं के लिए लड़ना ही हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हमारी धरती हमें यही सिखाती है। मैम, बीजेपी सरकार या फिर मोदी सरकार कह लें, 8 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और हमने दूसरी सरकारों को भी बहुत समय दिया। आपको मैम क्या लगता है, कुछ चेंजेस आप देख पा रही हैं इन 8 सालों के बाद में उस सरकार इस सरकार में कुछ चेंजेस? हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ। आपने सही सवाल किया कि 2 सरकारों के बीच में क्या कंपैरिज़न है। हमें ये कहने को मिलता है कि लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं। हमें ये कहने को मिलता है कि पिछले 8 साल से मोदी जी की सरकार है। हम ये नहीं कह रहे कि समस्याएं कम हुई हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकारों ने मैटर्स को कैसे हैंडल किया। जब कांग्रेस की सरकारें अपने पावर में आई 1947 के बाद, तब देश की क्या समस्याएं थी, उनका किस तरह से समाधान किया गया, ये देखना होगा। और अब देखना होगा कि जहाँ सारे समाधान थे, उनको कैसे खराब कर कर नई समस्याएं बनाई गई। ये कंपैरिजन भारतीय लोगों को करना होगा। अगर वो ये कर पाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ पाएंगे। बेरोजगारी के मामले में ये सरकार फेल या पास? फेल। ये सरकार फेल है। महिला सुरक्षा में क्या मानती हैं? महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है, स्थिति वैसे की वैसे ही है। आप अभी देख रहे हैं बिल्किस बानो केस में क्या हुआ, उस पर हम सभी हताश और निराश हैं। लीगल एजेस में तो ये बहुत दुख की बात है कि जो बिल्किस बानो में हुआ वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हम सभी बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और समझते हैं कि ये गलत फैसला सरकार ने अपने एडामेंट रुख की वजह से किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैम क्या देखते हैं सरकार? मैं देखती हूँ कि मेरे भाइयों को कहा जाता है वो नालायक हैं। मेरे भाई फेल नहीं होते हैं जी, सरकार फेल है। अगर उन्होंने 8 सालों में उन्हें ये शिक्षा दी है कि उन्हें कहना पड़ता है वो नालायक हैं, वो योग्य नहीं है, तो सरकार की गलती है। मुझे इसके लिए मैं कोई रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती। सरकार को सोचना होगा, वो ये बातें खुद कहते हैं, हमें सुनना होगा सरकार क्या कह रही है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, सरकार अपनी ज़बान से क्या कह रही है। सरकार का हम विरोध इस आधार पे नहीं करते कि अग्निवीर योजना 4 साल के लिए, हम इस आधार पर करते हैं कि सरकार खुद कहती है कि ये 4 साल के लिए है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 4 इयर्स, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो आप सच्चे भारतीय हैं, और अगर आपको लगता है कि यही सही जवाब है, तो मैं समझती हूँ कि उस समय आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पॉलिटिकली कॉन्शियस होना ही चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल, सबसे आखिरी सवाल में ये है मैम, भारतीय जनता पार्टी के अमूमन जितने नारे होते हैं उन नारों में बहुत दम माना जाता है कि एक नारे देने मात्र से जो है सबको एकत्रित कर लेते हैं। आपको भी मैम क्या ऐसा लगता है कि नारों में वाकई दम है इनके, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, नारियों का सम्मान, इस तरह के तमाम ऐसे नारे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बीजेपी को बहुत बीजेपी के नारों के बारे में अगर बात करें, तो मैं बीजेपी और बीजेपी की पॉलिटिक्स पे काफ़ी समय से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और मैंने पाया कि नारे हैं, सिर्फ नारे ही रहेंगे, वो कभी हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। लोगों को शायद वो चटकारे लेने के काम आते होंगे, लेकिन उनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। वो झूठे नारे हैं, लोगों में सिर्फ शोर मचाने के। एक होता है जोश, एक होता है शोर। शोर मचाने के लिए वो होते हैं, और सरकार उन्हीं को उठाती है। इस बार का प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य लाल किले की प्राचीर से, वो सिर्फ नारों पर ही आधारित था। ऐसे ही एक हैं मनोज झा जी, जिन्होंने मोदी जी को शायद ढपोश शंख कह दिया। इतने ऊंचे पोस्ट के लिए ये शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत भी रही है। तो हम सरकार से सच में शर्मिंदा हैं, या कहें कि आशा खो चुके हैं। भारत के लोग सरकार से आशा खो चुके हैं, सरकार को बदलना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए।